Assalamualaikum and very good morning students. Welcome to MCPS online classes. Students, hope you all are good. Today we will start our first chapter of SPL book. The first chapter is on equality. स्टूडेंट्स, हमें इस चैप्टर में इक्वालिटी के बारे में पढ़ना है। इक्वालिटी मतलब कि सबको इक्वल राइट हो हर एक चीज़ का, है ना। यहाँ पर हमें सबसे पहले स्टोरी बताई है। ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट। कि इलेक्शन का दिन है और कांता और उसकी फ्रेंड जो है सुजाता वो वोट डालने के लिए वेट कर रहे हैं। Isn't it good, Suja, that we can all vote as equal citizen of our country? Even Jain Sahab is standing in the line with us. Yes. Go on, Kanta. It's your turn now. I will vote for the candidate who has promised to bring pipe water to our area. यहाँ पर कांता और उसकी फ्रेंड जो है सुजाता वो आपस में बात कर रहे हैं। तो कांता जो है वो सुजाता को कह रही है कि ये कितना अच्छा है कि हर सिटीज़न को हमारी कंट्री में इक्वल जो वोट देने का राइट है। यहाँ तक कि जो जैन साहब है जिनके यहाँ पर वो काम करती है वो भी क्या है, हमारे साथ वोट देने के लिए सेम लाइन में खड़े हैं। तो सुजाता उसको बोलती है हाँ ये बहुत अच्छी बात है। फिर कांता की टर्न आती है, वो अंदर जाती है और वो जब वोट डालने लगती है तो वो ये सोचती है कि मुझे उस कैंडिडेट को वोट डालना है जो कि हमारे एरिया में क्या लेकर आए, पानी की सप्लाई लेकर आए, है ना। तो इस तरीके से वो दोनों आपस में बात करते हैं। फिर नेक्स्ट जो पेज है उसमें हमें ये बताया है, वी विल सी यू लेटर कांता। यस, नमस्ते साहिब। जिनके यहाँ पर वो वर्क करती है, फिर वो जा रहे हैं और वो कांता को बोल के जाते हैं कि बाद में मिलते हैं। फिर नीचे जब हम देखते हैं तो अब उसके घर पर Here have some of this, you will feel better and when I get back in the evening we will go to the hospital. वो जो कांता है उसकी बेटी जो है बीमार है और वो अपनी बेटी को बोलती है कि मैं तुमको हॉस्पिटल शाम को लेकर जाऊंगी अभी, क्योंकि उसको काम पर जाना है। गुड़िया हैज़ बीन running fever and I have to take her to the hospital, but I will have to finish the work at Sahib's house first and ask for some advance. और कांता जो है वो सुजाता को क्या बोलती है कि मेरी बेटी जो है वो बीमार है और मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है, लेकिन मैं उसे अभी क्या है हॉस्पिटल नहीं लेकर जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, जो साहिब जो जहाँ पर वो वर्क करती है वहाँ पर जाकर पहले घर का काम ख़त्म करना पड़ेगा। और वो कह रही है कि मुझे उनसे एडवांस भी लेना पड़ेगा क्योंकि उसे अपनी बेटी को हॉस्पिटल में चेक करवाना है। इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन। फिर वो ये सोचती है कि बस्ती जो है वो बहुत ज़्यादा क्लीन है, तो गुड़िया अगर बीमार हुई है तो इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बस्ती जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा आपको पिक्चर में दिख ही रहा होगा, है ना। तो इस वजह से वो बीमार हो गई है। नेक्स्ट जो पेज है उसमें हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है इक्वल राइट टू वोट, मतलब सभी को वोट डालने का इक्वल राइट है। सब जो है अबव द 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल की एज से जो भी ऊपर के बच्चे हैं, एडल्ट हैं, उन सबको क्या होता है, राइट होता है, equal right to vote. The story above begins with Kanta standing in line to cast her vote. Look again at the various people who are standing in the line with her. कांता रिकग्नाइज हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटे लाल हर नेबर। कि जब कांता जो है वहाँ लाइन में वोट डालने के लिए खड़ी थी तो उसने क्या देखा, अलग अलग तरह के लोग वहाँ पर लाइन में खड़े हैं और उसको उसका जो नेबर वगैरह जो है और अशोक जैन जो थे जहाँ पर वो काम कर रही थी वो लोग भी वहाँ पर मिले वोट डालने के लिए। In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This, as you have already read in class 6 book, is called Universal Adult Franchise and is an essential aspect of all democracies. The idea of Universal Adult Franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities he belongs to, has one vote.
यहाँ पर अभी हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बताया कि इसका क्या मतलब होता है कि ये हमने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि इंडिया जो है वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मींस इंडिया में हर एडल्ट को जो कि 18 ईयर्स से ऊपर जो जिसकी भी एज होती है उनको क्या होता है, वोट डालने का राइट होता है। फिर वो चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करे, चाहे उसने कितनी भी एजुकेशन ले रखी हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, सबको क्या होता है, वोट डालने का राइट हमारी इस कंट्री में दिया है। और इसीलिए इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। और ये आइडिया जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो है वो इक्वालिटी के आइडिया पर बेस होता है, क्योंकि हर स्टेट के हर एडल्ट को क्या होता है, हम किसी भी कंट्री का कोई भी स्टेट हो, सब हर एडल्ट को वो चाहे वेल्थ कैसी भी हो, चाहे उसकी कम्युनिटी हो, चाहे वो ही हो, मीन्स वो लड़का हो लड़की हो, सबको क्या है वो एक वोट डालने का अधिकार है। कांता इज़ एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज़ इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर्स बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन। कांता जो थी वो भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसे भी सभी के इक्वल, जैसे सबने वोट दिया, बाकी के लोग भी लाइन में खड़े होकर ऐसे वोट दे रहे थे, वैसे ही कांता को भी वोट डालने का राइट मिला था। But as her day goes on, Kanta becomes less certain about what this equality really means. लेकिन कांता जो है, क्या सच में ही अगर हम ये देखें तो कांता को क्या सच में ही जो है इक्वालिटी मिली थी, क्या उसको भी समानता का अधिकार मिला था, सबके इक्वल? तो आगे हम पढ़ते हैं। What is it that makes Kanta unsure? Let's take a look at a day in her life. अब यहाँ पे बताया कि कांता की एक दिन के बारे में बात करते हैं। She lives in a slum and has a drain behind her house. Her daughter is sick but she cannot take the day off from work because she needs to borrow money from her employers to take her child to the doctor. कांता जो है वो क्या है, स्लम में रहती है, मतलब झुग्गी झोपड़ी जो होती है ना, वहाँ पर वो रहती है। और वहाँ पर क्या होता है, उसके घर के बाहर जो है वो ड्रेन, मतलब जो गंदा नाला वगैरह जो होता है ना, कीचड़, और वो जो है वहाँ पर बहता रहता है। उसकी बेटी जो है वो सिक है, वहाँ सिक है, बहुत बीमार है। और वो बीमार है लेकिन फिर भी क्या है, उसको अपने जहाँ पर वो काम करने जाती है वहाँ से वो छुट्टी नहीं ले सकती, है ना, क्योंकि वहाँ पर उसको काम पर जाना ज़रूरी है। और उसके अलावा उसको अपनी जो जहाँ पर वो काम करी ना, वहाँ से उसको मनी जो है वो भी बोरो करनी है, एडवांस में लेनी है, ताकि वो अपनी बेटी को डॉक्टर को दिखा सके। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन। और उसका दिन जो है वो भी कैसे ख़त्म होता है, एक लंबी लाइन में खड़े होके। वो क्यों लाइन में खड़ी है, बिकॉज कि वो जो है वो कहाँ गई है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई अपनी बेटी को लेकर, और वहाँ पर उसको एक बहुत लंबी लाइन दिखी है, वहाँ पर उसको खड़े रहकर अपनी टर्न का वेट करना पड़ेगा। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इट इन आर पुअर। और ये जो लाइन है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर, जो ये लाइन लगी है दिखाने में, उसमें भी ज़्यादातर लोग जो है वो सारे लोग कौन है, पुअर है, जो गरीब लोग हैं वो हैं। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। अब और किस तरह की इक्वालिटी के बारे में बात है वो हम पढ़ते हैं। कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैव द राइट टू वोट बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वे। अगर हम कांता के अलावा भी बाकी कई लोगों को अगर देखें तो इस डेमोक्रेटिक इंडिया में क्या सभी को सिर्फ वोट डालने का राइट है, उसके अलावा और डेली अगर उनकी हम देखते हैं लाइफ, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखते हैं या वर्किंग कंडीशंस देखते हैं, तो क्या वो भी इक्वल है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल अनइक्वल चलता है। और अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन इंडिया। और उसके अलावा इंडिया में बहुत सारे जो पुअर पीपल हैं वो क्या है, इनइक्वालिटी जो है उसको एक्सपीरियंस करते हैं कि उनके साथ भेदभाव होता है, इक्वल समानता का उनको राइट नहीं है, मतलब समान व्यवहार उनके साथ नहीं किया जाता है। लेट अस सी what this means by reading the two stories given below. Each of these is based on real incidents in people's life and reflect. अब यहाँ पर हमें बताया हुआ है किस तरीके से इंडिया में इनइक्वालिटीज़ जो है, इंडिया में इनइक्वालिटीज़ है, तो उसके बारे में यहाँ पर स्टोरीज बताइए दो। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। सबसे बड़ा अगर हम इनइक्वालिटी देखते हैं वो कास्ट सिस्टम में देखते हैं, जाति। If you live in rural India, your caste identity is something that you probably learned or experienced very young.
इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। अगर हम रूरल एरिया मतलब गाँव के एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर हमें ये बहुत छोटे से ही हमें ये जाति के बारे में जो है वो बताया जाता है, सिखाया जाता है। लेकिन अगर हम अर्बन इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पर लोग जो है कास्ट में इतना बिलीव नहीं करते हैं। बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल शोज फ्रॉम अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड यू will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban India। लेकिन अगर हम अर्बन इंडिया की बात करें तो जहाँ हम मैट्रिमोनियल्स मतलब जहाँ जो शादी वगैरह करने के लिए जहाँ पर मैट्रिमोनियल साइट्स जो होती है जहाँ पर वो अपना बायोडाटा वगैरह लड़कों लड़की का दिया जाता है, वहाँ पर अगर हम इसकी कुछ हेडिंग्स हमें दे रखी है, अगर हम उसको देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि कास्ट जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट इशू माना जाता है इंडिया में। ये देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, ये हेडिंग दे रखी है ना, तमिल ब्राह्मण या फिर कल्फ बिफुल ब्यूटीफुल गर्ल एंड गुप्ताज एंड ये सारी हेडिंग जब हम पढ़ते हैं तो हमें इसमें कास्ट जो है उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। अब यहाँ पर एक दलित चिल्ड्रन के बारे में, जो बच्चा स्कूल जाता है उसके बारे में एक स्टोरी है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन द क्लास 6 बुक। क्लास 6 में हमने दलित्स के बारे में पढ़ा है कि दलित जो है वो कौन होते हैं। दलित इज़ अ टर्म दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको दलित कहा जाता था। दलित मीन्स ब्रोकन एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर, कि दलित जो है उसका मीन्स इन्होंने ब्रोकन बताया है और ये वर्ड जो लोअर कास्ट को पॉइंट आउट करने के लिए, उनको पॉइंट करने के लिए उनको उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, है ना। तो जो लोअर कास्ट के लोग होंगे वो दलित कहलाएंगे। तो दलित उन लोगों को कहा गया है जो नीची जाति के लोग होते हैं। Om Prakash Valmiki, 1950 to 2013, is a famous Dalit writer. In his autobiography, Jhutan, he writes, I had to sit away from the other in the class and the two on the floor. The mat rained out before reaching the spot I sat on. Sometimes I would have to sit way behind everybody, right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. When he was in class 6, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में बताया है जो 1950 से 2013 है और एक फेमस दलित राइटर हैं। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है उसमें उन्होंने झूठन, जिसका नाम ऑटोबायोग्राफी उन्होंने जो लिखी थी झूठन, उन्होंने उसमें लिखा है कि मुझे जो है क्लास में दूसरे बच्चों से अलग बिठाया जाता था। मुझे फ्लोर पर, मतलब बाकी सारे बच्चे टेबल बेंच पर और बैठते थे और उनको जो है वो ज़मीन पर बिठाया जाता था। और जो मैट, जो चटाई होती थी उसमें भी क्या होता था, ऐसी जगह पर बिठाया जाता जहाँ पर स्पॉट होता था, छेद होता था, है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता था उनको डोर के पास, डोर जो होता है दरवाज़ा, वहाँ पर बिठाया जाता था। तो इस तरीके, और बिना किसी रीज़न के उनको मारा भी जाता था। और जब वो क्लास 4 में थे तो उनके जो हेड मास्टर थे स्कूल के, उन्होंने ओम प्रकाश जी को क्या बोल दिया कि वो स्कूल और प्लेग्राउंड की स्वीप करें, मतलब उनकी सफाई करें। ही राइट्स, द प्लेग्राउंड वॉज वे लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक could handle and inclinate, my back began to ache, my face was covered with dust। और इसके अलावा उन्होंने क्या बोला कि वो प्लेग्राउंड जो था वो मेरे जितनी फिज़िक्स थी, मतलब मैं जितना था मेरी साइज़ के अकॉर्डिंग, मेरी उम्र के अकॉर्डिंग भी बहुत बड़ा था। और उसको क्लीन करते हुए मेरी बैक पेन होने लग गई थी। मेरा पूरा मुंह जो था, फेस जो था वो डस्ट से कवर्ड हो गया था। डस्ट inside my mouth, the other children in my class were studying and I was sweeping। और मेरे मुंह में मिट्टी चली गई थी, सारे बच्चे जो है वो क्लास में पढ़ रहे थे लेकिन मैं जो है वहाँ की सफाई कर रहा था। हेडमास्टर was sitting in his room and watching me। और वो मुझे वहाँ पर अपने रूम में बैठकर देख रहे थे। I was not even allowed to get a drink of water। I swept the whole day from the doors and windows of the schoolrooms। The eyes of the teachers and the boys saw the spectacles। Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping। और ये चीज़ जो है उनको पानी भी पीने के लिए मना कर दिया। ये बहुत दिन तक ये चीज़ चलती रही और ये तब जाकर ख़त्म हो गई जब उनके फादर ने उनको ये सफाई करते हुए, वहाँ पर एक दिन वहाँ से स्कूल से पास हो रहे थे तो उनको जब उनके फादर ने जब उनको सफाई करते हुए ऐसे देख लिया तब जाकर ये चीज़ जो है वो बंद हुई। He confronted the teachers and then walking away from the school holding Om Prakash's hand, he said loudly for all of them to hear, "You are a teacher, so I am leaving now. But remember this much, master, he will study right here in this school and not just him, but there will be more coming after him." और
उसके फादर जो हैं, ओम प्रकाश जी के जो फादर थे, उन्होंने उनको हाथ पकड़कर वो ले गए ओम प्रकाश जी को, और उन्होंने बहुत तेज़ आवाज़ में बोला कि आप लोग टीचर हैं इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन ये याद रखना कि ही विल स्टडी राइट हियर एंड इन दिस स्कूल, और कि ये बच्चा यहीं पढ़ेगा और इस स्कूल में पढ़ेगा, और इसके जैसे और भी बहुत सारे बच्चे भी आएंगे। द सेकेंड स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट सिटी एंड इज़ कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेज अंसारी हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। अब ऊपर एक स्टोरी बताई हमें ओम प्रकाश जी की कि किस तरीके से उनके साथ भेदभाव किया गया है स्कूल में, ठीक है। अभी सेकेंड स्टोरी जो है वो हमें फिर एक और स्टोरी बताइए कि जो कि इंडिया की बहुत लार्ज सिटी के बारे में है, और जहाँ पर एक स्टोरी बताई मैं मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के बारे में, जो कि क्या करे थे, उस सिटी में एक अपार्टमेंट रेंट पर, किराए पर एक मकान जो है वो लेना चाह रहे थे। दे हैड टू मनी, सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम। वो मनी पे कर सकते थे, उनके पास रेंट देने के लिए ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, उनके पास मनी थी कि वो रेंट पे कर सकें। दे वेंट टू प्रॉपरली डीलर फॉर हैव टू फाइंड अ प्लेस। द डीलर इन्फॉर्म दैम दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट। फिर उन्होंने डीलर से बोला, और डीलर को बोला कि भाई हमें एक रेंट पर अपार्टमेंट चाहिए, तो डीलर ने उनके बताया इस बारे में। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट एंड द अंसारीज लाइक इट वेरी मच। और वो फर्स्ट अपार्टमेंट में गए और अंसारी को उनको ये क्या हुआ, अपार्टमेंट बहुत पसंद आया और उन्होंने वो लेने का इच्छा जताई। हाउएवर व्हेन द लैंडलेडी फाउंड आउट देयर नेम्स शी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian resident। लेकिन लैंड लेडी थी, जो लैंड लेडी थी, उन्होंने जब उनका नाम पूछा और उनको जैसे ही नाम पता चला कि वो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी जो है मोमडन है, मींस वो मीट खाते हैं, तो उन्होंने बहाना करके और मना कर दिया कि वो जो हमारे यहाँ पर जो है नॉन वेजिटेरियन जो है सब लोग नॉन वेजिटेरियन है, बिल्डिंग में सारे लोग, कोई भी जो है वो वेजिटेरियन है, कोई भी जो है नॉन वेजिटेरियन नहीं है, कोई भी जो है नॉन वेज नहीं खाता है। तो इस वजह से उन्होंने उनको रेंट पर अपना घर देने के लिए मना कर दिया। बोथ द अंसारी एंड property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's हाउस। और जैसे ये अंसारी और जो डीलर थे, उन्होंने जब ये सुना उस लैंड लेडी से, तो वो एकदम सरप्राइज्ड हो गए, बिकॉज उनको वहीं पास ही पड़ोस में से ही क्या हो रही थी, फ़िश बनने की खुशबू आ रही थी। द सेम एक्सक्यूज़ वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड द थर्ड अपार्टमेंट। और ये सेम इंसिडेंट जो है सेकेंड और थर्ड अपार्टमेंट में भी हुआ कि उनका नाम सुनते ही सब उनको घर का रेंट पर रूम देना जो है अपार्टमेंट लेने से मना कर दिया। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड दैम दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स एंड कॉल दैम सर मिस्टर एंड मिसेस कुमार। द अंसारीज वर reluctant to do this and decided to look some more. In the end, it took a whole month of looking at apartment before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. तो फिर फाइनली जो प्रॉपर्टी डीलर था, उन्होंने उनको क्या बोला कि आप अपना नाम चेंज करिए और अब हम जब नेक्स्ट जाएंगे तो हम आपका नाम मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के बजाय मिस्टर एंड मिसेस कुमार बताएंगे। तो उन्होंने क्या किया, मना कर दिया और उन्होंने बोला कि हम कहीं और देखते हैं। तो पूरे महीने वो क्या है अपार्टमेंट जो है वो ढूंढते रहे, और जब तक ढूंढते हैं जब तक उनको कोई अपने रेंट पर घर देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम जब देखते हैं तो हमें इन स्टोरीज़ को पढ़कर हमें क्या पता चलता है कि जहाँ अगर हम एक तरफ इक्वालिटी डेमोक्रेटिक इंडिया की बात करते हैं कि जहाँ पर सभी को हर एक चीज़ करने का राइट है, हमें राइट दिए गए हैं, दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, इक्वालिटी नहीं है, कहीं पर भी इक्वालिटी नहीं है। तो इसी चीज़ के बारे में इस चैप्टर में बताया है। अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।